हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉन्स। न्यूरो एनाटॉमी का इम्पोर्टेंट और छोटा टॉपिक है पॉन्स। इसके बारे में आज पढ़ना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पॉन्स को पढ़ने का पहला तरीका यही है कि आप इसको 3 छोटे छोटे भागों में बांट दें, छोटे छोटे, जिसमें आप टॉपिक वाइज पढ़ सकें। पहला है इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, उसके बाद इसका एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, फिर इंटरनल फीचर्स देखेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स में हम 2 सरफेस होता है इसका और 2 बॉर्डर्स होता है, वो देखेंगे। तो पॉन्स में तीन टॉपिक हो गया टोटल: इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं करना है, बस 3-4 पॉइंट है, बस वो याद रखना है। पहला है कि ये इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम सिचुएटेड बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला, lies on the posterior cranial fossa. On either side it is continuous as middle cerebellar peduncle. It contains both grey and white matter. चलिए कि कैसे समझते हैं। इट इज़ अ मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमें पता है कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ये आपको लेटरल साइड से आपको ये CNS का आपको फोटो दिख रहा है, मॉडल दिख रहा है। आपको ये पॉन्स है, ये मिड ब्रेन हो गया। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला। इट इज़ अ मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। लाइज ऑन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। जैसे कि जानते हैं सारा ब्रेन स्टेम का कंपोनेंट सारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है, तो ये भी वही होगा। ऑन आइदर साइड इट इज़ कंटिन्यूस एज मिडिल सेरेबेलर पेडंकल। यहाँ से सेरेबेलम से जो कनेक्शन होता है, थिक बंडल ऑफ वाइट मैटर होता है, वाइट फाइबर्स, इसको कहते हैं मिडिल सेरेबल पेडंकल। मेडुला से जो आता है उसको कहते हैं इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल, और मिड ब्रेन से जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ऑन आइदर साइड, इस साइड का उस साइड भी होगा, दोनों साइड ये मिडिल सेरेबेलर पेडंकल से कनेक्शन होगा विथ सेरेबेलम। इट कंटेन्स बोथ ग्रे एंड वाइट मैटर। तो सिंपल चीज़ है। तो 3 पॉइंट हुआ इंट्रोडक्शन में जो जानना है हमें। अब आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में जैसे हमें बताया कि हमें बस 2 सरफेस और 2 बॉर्डर्स, ख़त्म। तो 2 सरफेस कौन कौन सा हुआ? वेंट्रल सरफेस एंड द डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस कन्वेक्स होगा। ये हुआ वेंट्रल सरफेस का फोटो, देखिए फ्रंट से। ये आगे थोड़ा कन्वेक्स होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं, आगे हम थोड़ा कन्वेक्स बना रहे हैं इसको। तो वेंट्रल सरफेस कन्वेक्स होता है। कुछ पॉइंट है इसमें से बेसिलर ग्रुप, एक मिड लाइन ग्रुप होता है, ये मिड लाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, वर्टिकल मिड लाइन ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं बेसिलर ग्रुप। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें जो आर्टरी लॉज करता है उसको कहते हैं बेसिलर आर्टरी। जैसे नाम है बेसिलर ग्रुप, तो आर्टरी भी वैसा ही होगा, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी फॉर्म होता है बाय द जॉइनिंग ऑफ द 2 वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी इधर से आए, वर्टिब्रल आर्टरी इधर से आए, जॉइन करके बन गया बेसिलर आर्टरी। इसके अलावा हमें दिखता है स्ट्रेसन ड्यू टू द ट्रांसवर्सली रनिंग पोंटो सेरेबेलर फाइबर। ये जो स्ट्रेसन दिख रहा है उसके बगल में से ये क्या है? पोंटो सेरेबेलर फाइबर। मेरे बगल में सेरेबेलम है, पीछे सॉरी, तो यहाँ से फाइबर इस तरह रनिंग करते हुए दिखेगा पीछे की तरफ। यहाँ पे सेरेबेलर हेमिस्फीयर मान लीजिए ड्रॉ करते हैं, ये सेरेबेलर ऐसे फाइबर। यहाँ पे पोंटाइन न्यूक्लियस होता है, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। यहाँ से जो फाइबर जा रहा है ट्रांसवर्सली फाइबर, वो एक स्ट्रेसन जैसे दिखता है, पोंटो सेरेबेलर फाइबर। और क्या दिखता है? तो क्रीनियल नर्व न्यूक्लियाई दिखता है। हमें पता है मिड ब्रेन में 3rd and 4th, पॉन्स में 5th, 6th, 7th, 8th, मेडुला में 9th to 12th क्रीनियल नर्व ओरिजिन करता है। तो 5th क्रेनियल नर्व का मोटर और सेंसरी, ये हुआ 5th क्रेनियल नर्व, अराइज होता है फ्रॉम दिस पार्ट। यहाँ से 5th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। में लैटरल होता है, मीडियल पार्ट होता है। लैटरल जो होता है वो सेंसरी होता है, मीडियल जो होता है वो मोटर होता है, मोटर न्यूक्लियाई होता है 5th क्रेनियल नर्व। उसके अलावा पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे आपको 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व ओरिजिन दिखता है फ्रॉम द मीडियल टू लैटरल। मीडियल से लैटरल देखेंगे तो ये 6th, 7th, 8th, 6th, 7th, 8th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई ओरिजिन करते हुए आपको दिखेगा। तो वेंट्रल साइड में बस 4 पॉइंट कन्वेक्स हुआ, बेसिलर ग्रुप प्रेजेंट होता है विच लॉज बेसिलर आर्टरी, स्ट्रेसन ड्यू टू द ट्रांसवर्सली रनिंग पोंटो सेरेबेलर फाइबर, मोटर एंड सेंसरी रूट ऑफ द 5th क्रेनियल नर्व एंड पोंटो मेडुलरी जंक्शन 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व इमर्जेस फ्रॉम मिडिल टू लैटरल। ये इसका अरेंजमेंट होता है। डॉर्सल सरफेस इसका हो गया, इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल। ये 4th वेंट्रिकल है, इसका अपर पार्ट जो है ये बनाएगा डॉर्सल सरफेस ऑफ पॉन्स। For more detail, please visit our previous video of the 4th ventricle. अब आते हैं सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर इसका देखिए अगर हम लोग, ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर, ये हो गया इसका इन्फीरियर बॉर्डर। 2 बॉर्डर हुआ। सुपीरियर बॉर्डर में सेरेब्रल पेडंकल,
सुपीरियर बॉर्डर में अटैचमेंट होता है सेरेब्रल पेडंकल, ये दो जो आ रहा है इसको कहते हैं सेरेब्रल पेडंकल। वाइट मैटर बंडल है, इसको सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं। मिड ब्रेन में होता है, ऊपर मिड ब्रेन होगा तो उसमें से आ रहा होगा ये सेरेब्रल पेडंकल। डिफरेंस हो सेरेब्रल पेडंकल एंड सेरेबेलर पेडंकल बनता है। सेरेबेलर पेडंकल ये हुआ तीनों, ये सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल, और सेरेब्रल पेडंकल ये हुआ जो मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये इसका सुपीरियर बॉर्डर में इसका अटैचमेंट होता है। एक आर्टरी होता है सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, जो बेसिलर आर्टरी जो होता है बाद में जाके ऐसे डिवाइड कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, वो होता है आपको सुपीरियर बॉर्डर में प्रेजेंट होता है। इसी तरह इन्फीरियर बॉर्डर में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी यहाँ प्रेजेंट होता है इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ये पूरा हुआ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। वेंट्रल सरफेस कन्वेक्स होता है, बेसिलर ग्रुप होता है, ट्रांसवर्सिस यानी पोंटोसेरेबेलर फाइबर होता है, 5th 6th 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व इमर्ज करता है वेंट्रल सरफेस से। डॉर्सल सरफेस फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल। सुपीरियर बॉर्डर सेरेब्रल पेडंकल का अटैचमेंट, और सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी रन करता है इन द सुपीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर में एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी रन करते हैं इन द इन्फीरियर बॉर्डर। अब आते हैं इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स में मतलब हम लोग दो मेनली कहीं भी क्रॉस सेक्शन लिया जाता है, नहीं दो जगह क्रॉस सेक्शन देखते हैं, एक लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में, एक अपर पार्ट ऑफ पोन्स में। यहाँ दो जगह क्रॉस सेक्शन निकाल करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है इन लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में, क्या अलग दिख रहा है, और अपर पार्ट ऑफ पोन्स में हमें क्या अलग दिख रहा है। तो जब ये क्रॉस सेक्शन लिया तो मेनली दो रीज़न हमें शो होता है द इंटरनल स्ट्रक्चर में। पहला होता है बेसिलर पार्ट और दूसरा होता है टेगमेंटल पार्ट। तो बेसिलर पार्ट जो होता है जैसे लार्ज वेंट्रल पार्ट कंटिन्यूअस इन्फीरियर विद द पिरामिड से इन्फीरियर, ये एक क्रॉस सेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है बेसिलर पार्ट का बस जानने के लिए फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने बस ये ओवर आउटलाइन ड्रॉ किया बस। तो ये जो वेंट्रल पार्ट है ये पूरा ये है बेसिलर पार्ट, ये है टेगमेंटल पार्ट। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन किसी भी लेवल पे दो रीजन में डिवाइड होता है, लार्ज और मतलब वेंट्रल बेसिलर पार्ट और डॉर्सल टेगमेंटल पार्ट। तो बेसिलर पार्ट में क्या क्या दिखता है, लार्ज वेंट्रल पार्ट इट इज कंटिन्यूअस इन्फीरियर विद द पिरामिड, इसके जस्ट नीचे पिरामिड्स होगा मेडुला का, जो कंटिन्यूअस होता है। इसमें तीन चीज़ मेन इसमें इंपॉर्टेंट दिखता है, एक लॉन्गिट्यूडनल बंडल फाइबर, ट्रांसवर्स फाइबर और पोंटाइन न्यूक्लियस जो है ऊपर से कॉर्टेक्स आ रहा है आपको। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स में एक मिनट रुकिए, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स में तीन फाइबर्स होते हैं, कॉर्टिकोपोंटाइन, कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर। कॉर्टिकोपोंटाइन जो होता है वो पोंटाइन न्यूक्लियस, यहाँ पोंटाइन न्यूक्लियस ये सारे, ठीक है। पोन्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको पोंटाइन न्यूक्लियस बोलता है, ये बेसिलर पार्ट में होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर वहाँ से जो फाइबर आ रहे हैं पोंटाइन, उसको कहेंगे कॉर्टिकोपोंटाइन। कॉर्टेक्स से स्पाइनल के वो भी इसी के थ्रू होकर जाता है बेसिलर के थ्रू, बेसिलर पार्ट के, तो उसको कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर ये जो टर्मिनेट करता है इनटू द मोटर न्यूक्लियर ऑफ द क्रेनियल नर्व। तीन लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स बेसिलर पार्ट में हमें दिखेंगे, तो कॉर्टिकोपोंटाइन, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर। पोंटाइन न्यूक्लियस दिखेगा पूरा स्कैटर्ड हुआ, ठीक है। एंड द ट्रांसवर्स फाइबर विच फॉर्म द पोंटो सेरेबेलर फाइबर, जो यहाँ स्ट्राइएशन के फॉर्म में हमें दिख रहा था। और नॉर्मली जो मेन है कि लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जैसे कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर यहाँ रिले करेगा पोंटाइन न्यूक्लियस में, और यहाँ से कंटिन्यू करेगा एज अ पोंटो सेरेबेलर फाइबर, ठीक है। तो कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर, पोंटो सेरेबेलर फाइबर एज अ होल हम लोग बोलते हैं एज अ कॉर्टिकोपोंटो सेरेबेलर फाइबर। ये इंटर करता है थ्रू मिडिल सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है। साइड में मिडिल सेरेबेलर पेडंकल होगा तो उसके थ्रू इंटर करेगा। और लास्ट दूसरा पार्ट हो गया, उसको कहते हैं हम लोग टेगमेंटल पार्ट, ये होता है डॉर्सल पार्ट होता है। हाँ मेन है कि बेसिलर पार्ट का कहीं भी क्रॉस सेक्शन नहीं तो इसी तरह का दिखेगा, मोर और लेस ये दिखता है आपको, ये तीनों चीज़ दिखेगा, ट्रांसवर्स फाइबर, पोंटाइन न्यूक्लियस एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। टेगमेंटल जो होगा हर लेवल में चेंज होगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।